अभी जल विभाग में जो आपका अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है 20 दिनों से, और इस समय आपके पास कौन कौन से विधायक या कोई आए कि उन्होंने आपको बताया हो कि हम आपका साथ देते हैं, आप धरना प्रदर्शन रोकने के लिए, ये आपका हम जो भी काम रुका हुआ है उसको हम पूरा करेंगे? बताइए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारी मांगों को उठाने के लिए आते हैं। मैं मीडिया प्रभारी का सबका धन्यवाद। थोड़ी तेज आवाज़। ये जो यहाँ पे कर्मचारी बैठे हैं, ये एक महत्वपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने वाले कर्मचारी। ये जल ही जीवन है, जिसको बोलते हैं जल ही जीवन है। जल से ही जीवन होता है। अगर 1 घंटा भी आदमी अगर पानी नहीं पीएगा तो कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये जो सुदूर क्षेत्रों से है, अनेक क्षेत्रों से है, पूरे उत्तराखंड के ऐसे सुदूर क्षेत्रों से है जहाँ पर अधिकारी पहुँचता नहीं, तो ये कर्मचारी हैं। वो ये इस विभाग की एक वो बुनियाद है जहाँ जब मकान बनता है तो अगर पिलर गढ़ता है तो मकान की बुनियाद है, वही ये कर्मचारी। आज ये कर्मचारी यहाँ पे 20 दिनों से धरना प्रदर्शन चला रहा है। वो किस मकसद का? क्योंकि ठेकेदार इन कर्मचारियों को 20 सालों से शोषण करते हुए, जैसे ईपीएफ 1-1.5 साल से ठेकेदार ईपीएफ का भुगतान ही नहीं करता, पूरा खा जाता है, और 8-9 महीने तक ठेकेदार वेतन का भुगतान नहीं करता है, ईएसआई का लाभ ही नहीं देता। हमने मुख्यमंत्री महोदय से, सरकार से कई बार हमने वार्ताएं करी और कई बार हमने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी, लेकिन समाधान नहीं हुआ। आज भी हमारे ऐसे कर्मचारी जो यहाँ पे बैठे हुए जिनका 1-1.5 साल से ईपीएफ नहीं कटा है और 8-8 महीने से वेतन नहीं मिला है, आज इस छोटे से वेतन में, ये छोटे से उत्तराखंड में, जबकि उत्तराखंड बहुत आगे डेवलप होना चाहिए और बेरोजगारी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन हम कर्मचारियों का इतना बड़ा शोषण किया जा रहा है कि 8,000 के वेतन में 8-8 महीने इनको देने में लग जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विभाग और ठेकेदारों की मिलीभगत मानी जाती है, और अभी तक इन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं है, जिसमें हमारे 20 दिन से हम यहाँ पे कर्मचारी धरने में उपस्थित हैं। किसके लिए है कि आप ठेकेदारों को हटा करके हमें, जैसे अन्य विभागों में हजारों कर्मचारी आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हैं, वो तर्ज हमें दें। हमें भी किसी आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से हमें समायोजित किया जाए। हमारे पक्ष में हमने सत्ता के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, जैसे ऋतु बहुगुणा जी हैं, उनको भी हमने अपना ज्ञापन दिया था, उनसे भी हमारी वार्ता हुई। सौरभ बहुगुणा जी से भी हमारी वार्ता हुई, और सुबोध उनियाल जी से हमारी वार्ता हुई, अजय भट्ट जी से भी हमारी वार्ता हुई, उनके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से भी हमारी वार्ता हुई, लेकिन प्रियंकर सारे लोगों से हमने अपनी बात को रखी। और जहाँ तक कि सचिव प्रशासन से भी हमने मांग की। सचिव प्रशासन जी कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, हमारे विभाग में ठेकेदार रखे हैं, शासन को पता ही नहीं है भाई ये मामला चल क्या रहा है। मैं तो ये मानता हूँ कि विभाग की और सरकार की और विभाग की मिलीभगत के कारण इन कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, ये बहुत अन्याय हो रहा है। और हमारे पक्ष में कांग्रेस के भुवन कापड़ी जी हमारे बीच में कल आए थे, उन्होंने विधानसभा सत्र में भी हमारी ये बात उठाई थी। मैं उनका भी तहे दिल आभार व्यक्त करूंगा। आज हमारे करण मेहरा जी भी यहाँ पे आए थे, इससे पहले गणेश गोदिया जी भी हमारे पक्ष में आए थे, उससे पहले मंत्री प्रसाद नैथानी जी भी हमारे यहाँ पे धरने में समर्थन के लिए आए थे, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी ने भी हमें सहयोग दिया है, और उन्होंने भी कहा कि आप लड़ाई लड़ो, आपके साथ हम हैं। बिल्कुल हमारी जायज़ मांग है, एक सूत्री मांग है कि आप इन ठेकेदारों जो हम इन कर्मचारियों का ठेकेदार शोषण करते आ रहे हैं, इनको हटा करके एक आउटसोर्स एजेंसी में हमें समायोजित किया जाए। हम न तो 25-30 हज़ार की मांग कर रहे हैं, न हम नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, हम मात्र ये कह रहे हैं कि अन्य विभागों की भांति जो उत्तराखंड सरकार द्वारा पोर्टल खोला गया है, सेवाजन पोर्टल, उसका नाम प्रयाग पोर्टल भी है, जैम पोर्टल भी है, आप उसमें समायोजित कर दें। दिक्कत ही कहाँ आ रही है? हमारी जो समस्या रहेगी तो एक पोर्टल के समक्ष रहेगी। आज हमारी समस्या जो है कि हजारों ठेकेदारों के बीच में समस्या हमारा शोषण हो रहा है। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा कि हमारा अति शीघ्र संज्ञान लें। एक पेयजल जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था है, हमने कोरोना काल में, हमारे लिए कोई कोरोना काल नहीं है, पूरे देश में महामारी आई, पूरे अन्य देशों में महामारी आई, लेकिन हम कर्मचारियों के लिए, हम वो कर्मचारी, हमारे लिए कोई कोरोना काल नहीं है। हमने पीपी किट पहन करके हॉस्पिटलों में जनता के बीच में हमने वो पेयजल जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था को, जहाँ मंत्री कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे एक बार नहीं 10 बार आ दो, वो हमने व्यवस्था बनाई। हमारे लिए कोई कोरोना काल दिया, हमने अपनी जान को जोखिम में डालते, अपने बच्चों की जान को जोखिम में डालते हुए वो कार्य किया है। लेकिन आज विभाग कहता है कि आप हमारे कर्मचारी, ये बड़ा बहुत दुख का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि आप तक अगर मेरी आवाज़ पहुँचेगी तो आप इन कर्मचारियों के भविष्य के बारे में अति शीघ्र सोचें। हम नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहे हैं, हम 25-30 हज़ार की मांग नहीं, हम मात्र एक पोर्टल में समायोजित की मांग करें। जैसे अन्य विभागों में लाखों कर्मचारी आउटसोर्स उपनल से हैं, पीआरडी से हैं, और सेवाजन विभाग से हैं, अन्य आउटसोर्स एजेंसी से, वो तर्ज हमें दिए और हमें समायोजित किया। धन्यवाद।
मैं अमरपाल सिंह, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से विशेष संवाददाता उत्तराखंड न्यूज़ 24। और जो जल प्रबंधक द्वारा इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है और उनको ये तक नहीं पता है कि उसमें भी ठेकेदारी प्रथा चल रही है, वो भी काफ़ी टाइम से, लेकिन उनको खुद नहीं पता है कि ठेकेदारी प्रथा इस वक्त चल रही है। तो हम मांग करते हैं और इनका एक ही कहना है कि हम मांग करते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा आपसे नहीं मांग रहे हैं, हमको उचित रोजगार दिया जाए जिससे हमारे बाल बच्चे परिवार का पालन पोषण अपना अच्छी तरीके से हो सके। और हम लोगों ने कोरोना के टाइम भी पीपी किट पहन के समाज कल्याण का काम हॉस्पिटल अन्य जगहों पर किया है। धन्यवाद। मैं अमरपाल सिंह।